राधे राधे गाइस। अब चलते हैं हम अगले पर कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब होता है संप्रेषण, बातचीत, आदान प्रदान करना। जो लैंग्वेज जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है वो लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इट लीज एम्फिसिस, ये ज़्यादा जोर देता है। इट मीन्स होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। इट लीज एम्फिसिस, ये ज़्यादा जोर देता है ऑन लैंग्वेज और उस भाषा पर ज़्यादा जोर देता है इन यूज रेदर देन लैंग्वेज स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रक्चर के रूप में काम में ले सकते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन, ये आधारित रहता है। इट इज बेस्ड अपॉन, यह आधारित रहता है द कंसेप्ट, उस विचार पर, कंसेप्ट उस पर, कंसेप्ट पर आधारित रहता है हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, कि लैंग्वेज का प्रयोग कैसे किया जाए, एंड व्हाट इज द फंक्शनल यूटिलिटी, और क्रियात्मक उपयोगिता का प्रयोग कैसे किया जाए ऑफ भाषा का। द नीड ऑफ लर्नर, और सीखने और लर्नर को आवश्यकता होती है इज टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग, अपनी भावनाओं को संप्रेषण के द्वारा, एंड थॉट्स टू अदर, वह हमेशा अदर्स के बारे में थॉट करता है, सोचता है। एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग, भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। एंड थॉट ऑफ अदर, दूसरों के बारे में हमेशा सोचता रहता है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके मेरिट्स दिए गए हैं। देखो, इट रिलीज स्ट्रेस, ये ज़्यादा जोर देता है ऑन फंक्शनल वैल्यू, और फंक्शनल क्रियात्मक उपयोगिता पर ज़्यादा जोर देता है ऑफ द लैंग्वेज। इट इज बेस्ड अपॉन, यह ज़्यादा जोर देता है द प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रायोगिक उपयोगिता पर ज़्यादा जोर देता है, नॉट ऑन थ्योरेटिकल आस्पेक्ट, ना कि सैद्धांतिक आधार पर, पहलुओं पर। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर बेस्ड आधारित रहता है, ना कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर। इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी, और यह बोलने की योग्यता को विकसित करता है। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय यूज, और इसका प्रयोग किया जाता है सीखने के अंदर। द स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इंक्लूडेड और इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर, कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर स्पीकिंग, एस और डब्ल्यू को, मतलब स्पीकिंग और राइटिंग को शामिल किया गया है। तो इसका कहने को तो ये तो देखो, सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा फंक्शनल वैल्यू पर, नहीं है, और ये आधारित रहेगा प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर, नॉट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर। और ये स्पीच एबिलिटी पर डेवलप करता है, और इसमें लर्निंग बाय यूज का प्रयोग किया जाता है, स्पीकिंग राइटिंग पर जोर दिया जाता है। इसके जो डीमेरिट्स हैं वो इस प्रकार हैं आपके। इट इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, ये ग्रामर और भाषा के स्ट्रक्चर को नकारता है। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, और एट दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर ट्रेन टीचर्स उपलब्ध नहीं होते हैं। इट इज नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड एज यट, और ये वैज्ञानिक तरीके से विकसित नहीं है। इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज यट टू बी अवेटेड, अब जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी का, प्रायोगिक उपयोगिता का अभी से इंतजार किया जा रहा है ओनली। तो इसका कहने का उद्देश्य ये है कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर देता है, नहीं क्या, और सबसे जो मेन चीज़ है, ये फंक्शनल वैल्यू पर आधारित है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर आधारित है, स्पीच एबिलिटी को डेवलप करता है, लर्निंग बाय यूज किया जाता है, स्पीकिंग राइटिंग पर जोर दिया जाता है। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।